बड़े बड़े भंडारे होते हैं, दूर दूर ना ना यहाँ क्या होता है? नहीं, यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो जब होता है सेवा चलती है। वहाँ पर वीआईपी लोग और साधारण लोगों को एक ही सामान मिलता है? हाँ नहीं, दोनों का अलग अलग है। नहीं, आप तो संगत में रहती है, भीतर का राधा स्वामी सत्संग में एक ही भंडारा मिलता है। कैंटीन में भी मिलता है, कैंटीन पैसों से मिलता है। आएगा ना। दुकानदारी होगी ना। कैंटीन में पैसों से मिलता है, दुकानदारी होगा ना, और वही। मतलब लंगर में। अच्छा, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम, अब इनकी डिफाइन कीजिए किसके है? ज्योत निरंजन कहते हैं काल को, और गीता में कह रहा है मेरा एक ओम नाम है, मैं काल हूँ, ब्रह्म। ओम ओम भी, उस ओंकार भी काल का ही हो गया। ज्योत निरंजन क्या निरंकार मतलब है कि भाई बहुत कसक के साथ भगवान का नाम स्मरण करो, उसका मतलब ये है। तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ निरंकार का। सोहंग नाम शिव जी का है, समझ गए? वो भी 1 लाख रोज मारते हैं और अपने काल भगवान को देते हैं, तो ये भी काल हो गए, मतलब मारने वाले हो गए, ये भी दयालु नहीं हुए। फिर वो सतनाम जो है वो नाम नहीं है कोई, वो महिमा है उस नाम की जो सतनाम है वास्तव में। तो आपके तो नाम ही नहीं है कोई बढ़िया। पहले तो 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन संकानो, घट रामायण में लिखा है। तो बताइए आप भूत बनोगी इतनी साधना करने के बाद? विचार करके बताओ, भूत बनना चाहोगे? तो परमात्मा जाने भूत बनाएगा। परमात्मा जाने इसलिए वो ले आया, तो कैसे बनाओ भूत? परमात्मा जाने इसलिए आपको आज यहाँ ले आया और हमें भेज दिया। एक पता ना भूत बनाएगो कि इंसान बनाएगो। वो भूत नहीं, वो आपको यहाँ से आत्मा बना करके वापस लेने के लिए धरती पे आ चुका है। माई, एक सवाल है हमारा आपसे कि जिस समय आप राधा स्वामी में जो आप अपनी साधना भक्ति कर रही हैं, तो उन्होंने परमात्मा किसको बताया है? कौन है वो परमात्मा जिसकी आप साधना करती हैं? परमात्मा भगवान को बताओ। कौन है वो? क्या नाम बताया उसका? नाम तो कुछ ना बताओ। फिर कैसे पता लगे? जैसे आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, आपका मुन्नी देवी नाम है। अगर आपके पास कोई आएगा तो पहले पूछेगा मुन्नी देवी कहाँ रहती हैं, और वो उनके परिवार में सबका मतलब पता होगा तो आपके पास पहुंचेगा। जब आपको परमात्मा का पता नहीं है तो आप कहाँ जाओगी? अब परमात्मा मिलेगा कि नहीं? नहीं, जब आपको पता नहीं मिलेगा कहाँ से? भाई परमात्मा, गुरु क्यों करते हैं? परमात्मा तो गुरु के जरिए मिलेगा। हाँ, तो गुरु ने क्या, कौन सा परमात्मा बताया? गुरु ने राधा स्वामी बताया। राधा स्वामी? राधा स्वामी तो उनका सेठ शिवदयाल का नाम था। राधा स्वामी मतलब अब तो सत्संग सुनाता है। सेठ शिवदयाल जी जो थे उन्होंने ये पंथ चलाया। हाँ। राधा उनने अपनी पत्नी का नाम लोग कहने लगे प्रेम में, और स्वामी जी उनको कहने लगे। राधा और स्वामी ये उपमात्मक नाम थे उनके, उनकी पति पत्नी के दोनों के। तो वो तो भगवान नहीं है, वो तो एक यहाँ पर गुरु बन के उन्होंने गुरु की मतलब वो रूपरेखा अपनाई, संसार में ज्ञान दिया, लेकिन वो तो भगवान नहीं है। परमात्मा कौन है? और परमात्मा को तो भाई उनको ही मालूम है, गुरु को कैसे? तो फिर तुम कहाँ जाओगे? अंत में कहाँ जाओगे? अंत में कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। कैसे जाओगे? जब आपको उसको स्वरूप नहीं, उसका नाम नहीं, तो कैसे आप परमात्मा के पास जाओगे? आप स्वयं विचार करके बताओ कि जैसे तुम्हें अभी कहीं भेजा जाए और पता नहीं दिया जाए कि दिल्ली चले जाओ, फला डॉक्टर वहाँ है, आपकी दवाई देगा। अब आप पूरी दिल्ली ढूंढ लेना, जब तक डॉक्टर का नाम तो पता मोहल्ला नहीं होगा तो आप कैसे डॉक्टर मैं तलाश करेंगे? तो पढ़ी लिखी तो है ना, मैं सोचते समझ आए। मैं पढ़े लिखे की बात नहीं है माई, पढ़ा लिखा गुरु है आपका, लेकिन गुरु जो कहेगा सो मानोगी ना। अब गुरु से ये प्रश्न क्यों नहीं करते आप कि भगवान कौन है? अब कोई ना करता तो मैं राधा स्वामी से आया हूँ, मैं राधा स्वामी से आया हूँ। मैंने अपने गुरु से सवाल किया था कि मुझे आप ये बताइए कि यहाँ सर शरीर छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? बोले भाई गुरु जाने कैसे? गुरु रह जाएगा यहाँ, हम जाएंगे वहाँ। तो हमें पहले यहाँ का पता दीजिए कि कौन परमात्मा है। बोले हमें नहीं पता, हमने उसी दिन छोड़ दिया। अच्छा। तो 20 साल है। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और नाम ले लिया यहाँ से। आज हमें परमात्मा भी पता है, आज हमें वो जगह भी पता है कहाँ जाएंगे, आज हमें मोक्ष का भी पता है, आज हमें ये भी पता है कि गुरु परमात्मा को बताता है। अब गुरु परमात्मा नहीं बताता, वो गुरु सच्चा नहीं है। इसका मतलब गुमराह कर रहे हैं। तो आप गुमराह क्यों हो रही हो ये बताओ? हमें तो जवाब की न पता। अच्छा, फिर दूसरी बात, राधा स्वामी, इनका नाम सत्यपाल है, इनका नाम पुष्पेंद्र है। अगर इनके पास कोई आएगा और कोई भेजेगा कहीं से कि फलाने पुष्पेंद्र के पास चले जाना, तो पुष्पेंद्र का नाम पता गांव सब दिया जाएगा, तभी तो आओगे। तो परमात्मा कहीं रहता है, सतलोक में रहता है।
सतलोक उनने सुन लिया, कबीर साहब की वाणी में आया है, क्योंकि कबीर साहब से पहले कोई सतलोक नहीं जानता था। तो आप विचार करके ये बताइए कि सतलोक कहाँ पर है, उनसे पूछो तो सही तुम। अब सतलोक और सतलोक में बैठा कौन है? इतनी संगत जारी, कोई भी नहीं पूछ रहा है तो हम- संगत की मतलब नहीं मेरी माई, आपकी आत्मा आपसे मतलब है। आगे भाग गए जी। अब आप मिली हो हाँ, तो आपको हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, जब आता अब आप उनसे प्रश्न कर लियो, कैथल में रहती हो, कभी जो है जब समय हो समझने का तो आपको परमात्मा भी बताया जाएगा, आपको जगह भी बताई जाएगी, आपको गुरु बताया जाएगा, सच्चे मंत्र दिए जाएंगे। सच्चे मंत्र के बिना आप वहां नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कोई महापुरुष बिना मंत्र जाप के भगवान को नहीं पाया है। फिर वो परमात्मा देखा किसने था? किसी ने राधा स्वामी वाले तो सब भूत बने, एक भी नहीं पहुंचा वहां तक। किसी ने नहीं देखा। तो राधा स्वामी वाले तो खुद सेठ शिव दयाल भूत बने हैं, बुक्की में बोल रहे हैं प्रेत बन के। अब आप जाना चाहो तो हाँ करो, तैयार हो। एक ज्ञान गंगा पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी, और पढ़ के बिना ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आपको नाम नहीं मिलेगा। जब तक आप ज्ञान नहीं करोगी कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, किसको मिला है, तब तक आपको नाम नहीं मिलेगा हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि तू आजा ले जाना, ना मक्का कटवाई जाए, ना कोई काम करवाया जाए, केवल और केवल आपको नाम लेके माला जपनी है। भोजन की चिंता आपको नहीं, काम की चिंता आपको नहीं, सिर्फ सेवा और भजन। हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी ठौर बैठे खिलाते हैं, नाम लेते ही राजा बना देते हैं, और सतलोक पहले दिन ही दिखा देते हैं। कहने का मतलब है ज्ञान हो जाएगा कि ये है और ये रास्ता सीधा गया, तो आप वहां सतलोक में बैठोगी और शुद्ध मालपुआ खाओ रोज। आपके यहाँ खाना घर से ले जाते होगे? नहीं, भंडारा होता है जब सत्संग होता है तो काय का? बड़े बड़े भंडारे होते हैं, दूर तो यहाँ दूर पर- ना यहाँ क्या होता नहीं, यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो जब होता है सेवा चलती है। तो वहाँ पर वीआईपी लोग और साधारण लोगों को एक ही समान मिलता है। हाँ, है? नहीं, दोनों का अलग अलग है। नहीं, आप तो संगत में रहती है, भीतर का राधा बसी हो। स्वामी सत्संग में एक ही भंडारा मिलता है। कैंटीन में भी मिलता है, कैंटीन में पैसों से मिलता है। आएगा ना। भाई ना दुकानदारी हो गई ना। कैंटीन में पैसों से मिलता है, दुकानदारी हो गई ना, और वही। मतलब लंगर में अच्छा, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम, अब इनकी डिफाइन कीजिए किसके है? ज्योत निरंजन कहते हैं काल को, और गीता में कह रहा है मेरा एक ओम नाम है, मैं काल हूँ, ब्रह्म हूँ। ओम भी, उस ओंकार भी काल का ही हो गया। ज्योत निरंजन क्या मतलब है? निरंकार मतलब है कि भाई बहुत कसक के साथ भगवान का नाम स्मरण करो, उसका मतलब ये है। तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ निरंकार का। सोहंग नाम शिव जी का है, समझ गए? वो भी 1 लाख रोज मारते हैं और अपने काल भगवान को देते हैं, तो ये भी काल हो गए, मतलब मारने वाले हो गए, ये भी दयालु नहीं हुए। फिर वो सतनाम जो है वो नाम नहीं है कोई, वो महिमा है उस नाम की जो सतनाम है वास्तव में। तो आपके तो नाम ही नहीं कोई बढ़िया। पहले तो 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन संग का आनो, घट रामायण में लिखा है। 27-23 पृष्ठ पे 27 पृष्ठ पे घट रामायण में लिखा है। तो घट रामायण में तुलसीदास जो शिवदयाल जी जो थे, उनके घर हाथरस वाले जो संत थे, वो जाकर के वह सत्संग करते थे उनके माता पिता के। तो वो वहां से सुन करके मनमुखी संत बने, उनका कोई गुरु नहीं था राधा स्वामी का, सेठ शिवदयाल का। अब जिनका कोई गुरु नहीं, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो भूत बनेंगे। तो कहते हैं गुरुबन माला फेरते, गुरुबन करते दान, सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। अब जो बिना गुरु की साधना जो चल रही है, शीघ्र भूत बनेंगे, एक भी ना बचे। और 20 तो मैं दिखा दो, मेरे सामने मर के भूत बने, अपने घर को परेशान कर रहे हैं और शीघ्र भूत अपने भूत में खींच रहे हैं। हमारे जकलालपुर आश्रम का प्रबंधक, भूत अपने कोई परेशान करता है। हाँ, और किन्हें और एक एक करके सबको ले जा रहे हैं। उनके घर में बीमारी नहीं कट रही। राधा स्वामी घर में अगर कोई मर्ज कटी हो, काव की, या कोई परेशानी गई हो, तो मुझे एक दिखा दो। आप, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर एक भी दिखा दो। वर्तमान मौजूद है राजेंद्र सिंह, उनका खुद कैंसर है। चलो उसी के वो है, एक लेडीज जाती हैं, समझाया ज्ञान हमने था दूसरे राधा स्वामी में। 2 बार 2 बार कैंसर हो गया ना। अब समझ लो। सुन लो, 2 बार हम होते हैं। तुम खुद बता दो, अगर तुम्हारा कोई तुम्हें लाभ मिल रहा हो बताओ। तो तुम लाभ बता दो अपना एक। हमें काला मिल रहा ये प्रारब्ध का है आप। हाँ, तुम अम्मा एक किताब लो ज्ञान गंगा और पढ़ो, और सीधे सीधे फिर जो महेश है कहतल के, इनके पास बैठो और सीधा नाम ले लो, यहाँ भेजो जाएगा। और तुरंत अगर आपको उसी दिन से लाभ मिल जाए, लेकिन हमारे गुरु जी की शर्त है साहब, आपको कोई भी बनावट मेकअप नहीं करना होगा, स्वतः ही आपके अंदर से रूप निकलेगा।
स्वतः ही, और बुढ़ापा व्यापेगा नहीं, बाहरी कोई चीज लगाओगी नहीं। ये जो संसार रूपी वृक्ष बताया, पूछ लेना उनसे, ये पढ़ना पूरी भक्ति का विवरण है इसके अंदर। ये संसार रूपी वृक्ष जो बताया है परमात्मा ने, क्या अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार। महेश है मेरे मोहल्ले की, हाँ। मैं महेश की किताब जो किताब ले यहीं से ले लो, पैसा ना हो तो। किताब में पढ़ा सुनवाऊंगा पहले। हाँ मेरे लड़के पढ़ी किताब ले तो ठीक है, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम एक एक आत्मा को ढूंढ रहे हैं परमात्मा की दया से। देखो ये पंपलेट पढ़ी हुई तो ना हो तुम।